हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स करने। मैं आपका युवराज धानविक और ये बायोकेमिस्ट्री का हमारा तीसरा नहीं चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है ये हमारा? चौथा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज पे एंड इट्स टाइप। तो पहले बात करते हैं आइसोमेरिज। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा इंग्लिश में कहें तो डिफिनेशन। ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र आणविक देखिए आणविक मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे लिख लीजिएगा। सूत्र समान होता है, परंतु उनके उनके भौतिक व रासायनिक भौतिक तथा रासायनिक गुण, या फिर वह लिख लीजिए भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। ओके। कौन सा कॉन्सेप्ट? ऐसे अणु, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत होता क्या है? ऐसे यौगिक जिनका संरचना सूत्र समान हो, ये सॉरी संरचना सूत्र कहना गलत होगा, आणविक सूत्र समान हो, परंतु जो उनके भौतिक और रासायनिक गुण हो वो भिन्न हो, उसे आइसोमेरिज में कहते हैं। तो था वो जो यौगिक है, जो यौगिक हैं, जो जिनके अणुसूत्र समान हैं, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक हम इसका। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक ट्रायो C6H12O6 कॉमा C6H12O6 कॉमा C6H12O6। आप बता सकते हैं इसमें फ्रक्टोज कौन सा है, ग्लूकोज कौन सा है, या फिर गैलेक्टोज कौन सा है? ऐसे आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि संरचना, ये जो मैंने आणविक सूत्र लिखा है ये तो समान ही है। आप कैसे बताएंगे इसे कि ये जो है इसका, इसमें कौन सा फ्रक्टोज है, कौन सा गैलेक्टोज है? तो मान लेते हैं, देखिए इन तीनों का सूत्र ही एक ही होता है, इसीलिए लिख लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। आप कहिए भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हम पहले जान लें। अब जब हम इसे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनमें इनमें अंतर क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का आइसोमर्स बताइए, तो वो क्या? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ऐसे निम्न में से आपको दे दिया गया, निम्न में से ग्लूकोज का आइसोमर्स है ऑप्शन फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और कई दे दिया गया। तो आप किसे चयनित करेंगे? फ्रक्टोज को चयनित करेंगे, या फिर वहां पर गैलेक्टोज हो तो फिर गैलेक्टोज को भी चयनित कर सकते हैं आप। ओके, तो आगे हम इसके देख रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म।
तो हम इसकी बात करते हैं, यानी प्रकार, आइसोमेरिज्म के प्रकार। तो आइसोमेरिज्म ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। जो इसका पहला प्रकार है वो है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। और दूसरा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चौथा है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन्हें तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं, इसे रफ करते हैं हम इन दोनों को, इसे पहले पढ़ लेते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर को। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वे यौगिक जिनकी वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र, विक सूत्र समान होता है, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। क्या? ये निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जिसका पहला प्रकार है उसकी बात करते हैं, वो है चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इनके अणुभार, आणविक सूत्र समान होते हैं, सूत्र समान, परंतु श्रृंखला में अणुओं की संख्या, अणुओं यानी कार्बनिक, यहाँ क्योंकि हम कौन सी कार्बन वायु का स्थिति बढ़ रहे हैं, तो हमें अणुओं की जगह पर कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ओके, क्या है? ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। चलिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो देखिए, आपने पढ़ा होगा C4H10,
ओके, C4H10 यानी ब्यूटेन कहें तो ब्यूटेन। इधर भी हम लिख लेते हैं C4H10। अब आप कह रहे हैं भैया इनकी अणुसूत्र समान है, पर मैं कह रहा हूं ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। अब कहिए आप कैसे दिखाते हैं, कैसे? देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, एन ब्यूटेन। ओके, अब इसी को मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूं? देखिए CH3 CH, मैंने CH3 एक यहां लिख दिया, CH3। अब देखिए ये जो था यहां पर लगातार एक चैन बन रही थी, अब यहां पर चैन में आप देखिए श्रृंखला में यहां पर कार्बन की संख्या 3 है और यहां पर कार्बन की संख्या 4 हो रही थी, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 2 3। अब क्रियात्मक समूह यहां पर कौन सा है? ये है, तो दूसरे पर लगा है तो इसे क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, मेथिल 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, तो समझ में आया कि देखिए सर अणुसूत्र बिल्कुल समान समान है इनके, लेकिन मॉलिक्यूलर समान है फार्मूला, लेकिन ये क्या है? ये एन-ब्यूटेन है और ये 2 मेथिल प्रोपेन है, इसलिए इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण भी हैं वो भिन्न भिन्न है। आगे देखते हैं, जो इसका दूसरा टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इतना तो सेम ही है तो इसे लिखा रहने देते, बार बार क्या लिखेंगे हम? वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की पोजीशन मतलब स्थिति भिन्न भिन्न होती है, आइए अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अच्छे समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, अभी आपको समझ में आ जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या अंतर है यहीं से। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाते हैं, स्ट्रक्चर इसका CHO COH H OH, छह कार्बन हो गए इसके। ओके, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ओके, अब दूसरी तरफ एक और बनाता हूं मैं, CHO ये देखिए ये है गैलेक्टोज। अब आप लोगों को डिफरेंस देखिए इन दोनों में क्या है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, कहां पर? चौथा कार्बन, आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा कार्बन? चौथा कार्बन, 1 2 3 4,
अब आप देख रहे हैं पूरा संरचना सूत्र सेम है, परंतु क्या होगा, जो OH की जो ये OH है वो इस तरफ उठ के चलाया, यहां चलाया, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हुआ, क्या हो गया, ग्लूकोज से गैलेक्टोज, यानी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, सिर्फ एक पोजीशन चेंज हो जाने से OH की। यहां पर था OH, कहां चलाया, यहां चलाया। समझ में आई बात कि गैलेक्टोज में क्या अंतर है, चौथे कार्बन पर जो OH की सिचुएशन होगी वो इस तरफ होगी गैलेक्टोज में, और चौथे कार्बन पर OH की सिचुएशन अगर इस तरफ हो गई तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए अगला देखें हम। जो तीसरा आइसोमेरिज्म का टाइप है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। तो जाहिर सी बात नाम से पता चल रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज बताया था आपको, क्या बताया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बताया था। अब देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए CHOH, CHO, उसके बाद COH H, एक दो तीन चार पांच। अगर मैं इस वाले OH को इधर कर दूं और इस H को उधर, तो ये ग्लूकोज की जगह पर क्या बन जाएगा बताइए आप, गैलेक्टोज बन जाता। अगर मैं इसे इधर कर देता और इसे उधर कर देता। ओके, अभी मैंने पिछली उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है। अब देखिए ये हो गया हमारा, लेकिन सबसे मेन यहीं पर फ्रक्टोज की बात करते हैं। सब कुछ देखिए ग्लूकोज जितना ही रहेगा, बस खाली क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चेंज क्या हो रहा है, क्रियात्मक समूह बदल रहा है। तो ये जो OH है वो किसमें, कीटोन समूह में, एल्कोहल समूह किसमें बदल जा रहा है, सॉरी ये CHO समूह जो है वो किसमें बदला जा रहा है, कीटोन समूह में। एल्डिहाइड समूह कीटोन समूह में बदल गया है, और बाकी सब आप सेम रहेगा इतना पूरा। ओके, ये बन गया हमारा फ्रक्टोज। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो उसे, और आणविक सूत्र समान रहे तो उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसके अच्छे से एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, क्योंकि यहाँ पर CHO एल्डिहाइड समूह की जगह पर क्या आ जा रहा है, कीटोन समूह फ्रक्टोज में आ जा रहा है। अगला है इसी प्रकार मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु क्रियात्मक समूह के दोनों पक्षों यानी साइड्स में कार्बन अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो। देखिए चैन मैरिज में क्या था, ये ऐसे था, उसमें क्रियात्मक समूह नहीं था। चैन मैरिज में
क्रियात्मक समूह होता नहीं है। लेकिन मेटामेरिज्म में क्या होगा, ये यहां पर कार्बन की संख्या जो होगी वो जो सेंटर होगा उसे हम मान लेंगे क्रियात्मक समूह को। देखिए एग्जांपल देता हूं तो अच्छे समझ में आएगा आपको, एक अच्छा सा एग्जांपल बात करते हैं इसकी। CH3 CH2 OCH2 CH3, आप इसे क्या कहते हैं, ये डाई एथिल ईथर है। ओके, अब बात करते हैं ये डाई एथिल ईथर है। ये देखिए यहां पर ये सेंट्रल पॉइंट है यानी क्रियात्मक समूह है। इसके इस तरफ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर देखिए 2 है। अब इसी का दूसरा यौगिक देखिए जिसका अणुसूत्र समान हो, CH3 CHO CH3 CH3, ये क्या है, ये मेथिल मेथिल आइसो प्रोपिल 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 ईथर। अब देखिए अगर हम कार्बन की संख्या की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 4 है, इसमें भी 4 है। लेकिन क्या है, एक पक्ष में इधर कार्बन की संख्या 3 हो जा रही है और इधर क्या है, 2 ही है। तो आप देख सकते हैं क्रियात्मक समूह के अगर हम इस पक्ष में देखें तो सिर्फ कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इस पक्ष में क्रियात्मक समूह के 3 है, यानी 2 और 3 एक दूसरे से अलग अलग है ना। तो क्या है कि क्रियात्मक समूह के साइड्स में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न है। देखिए अगला जो 5वां आइसोमेरिज्म का टाइप है वो है टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है परंतु अणुओं के मध्य प्रोटॉन का मतलब जानते हैं H+ का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। देखिए क्या होता है, प्रोटॉन एक अणु से दूसरे अणु में चले जाते हैं। इसे एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। CH3 CH3, अब देखिए यहां पर H3 है, इसका परमाणु यहां पर स्थानांतरित हो जाएगा। क्या होगा, यहां पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 बन जाएगा, क्योंकि यहां से 2 CH3 हटा है, यहां पर गया। लेकिन आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो ये यहां से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा। ये जब यहां से हटेगा ना तो ये वाला परमाणु यहां आ जाएगा। तो ये यहां से हट के प्रोटॉन ये यहां पर आ जाएगा। क्या हुआ समझ लीजिए दोबारा से, यहां से प्रोटॉन का स्थानांतरण O पर हुआ तो ये OH बना। अब जो ये प्रोटॉन है इसका बॉन्ड का ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। जब ये यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा एक। ये देखिए तो ये पहले था क्या था, ये कीटो था, अब ये इनॉल बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। वैसे ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है, अगर ये ऐसे हो सकती है तो ये ऐसे भी हो सकती है, दोनों दिशाओं में हो सकती है, कह सकते हैं ऐसे, इसलिए उत्क्रमणीय क्रिया है। देखिए अगला जो छठा हमारा आइसोमेरिज्म का
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो प्रकार है वह रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है, परंतु देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, बहुत इजी होता है, सरलता समझाते हैं आप। परंतु क्या होता है इसमें, कुछ यौगिक खुली श्रृंखला में तथा अन्य बंद श्रृंखला में होते हैं। देखिए इसे एग्जाम्पल समझिए, मैं ज्यादा अच्छा समझा देता हूं, एग्जाम्पल से दिखाता हूं क्या होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपेन पहले कार्बन पे लगा है तो 1 इन। ओके, अब यही तत्व इसे ऐसे जो बंद श्रृंखला में है वो ऐसे होगा, ये साइक्लो प्रोपेन है। ओके, क्या है, ये खुली श्रृंखला है प्रोपेन 1 इन, और ये बंद श्रृंखला में प्रोपेन नॉल है। ये देखिए चक्रीय श्रृंखला पाई जा रही है इसमें, और ये खुली श्रृंखला है ऐसे। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट तो बच्चे हैं ऑप्टिकल और स्टीरियो, वो अगले भाग में आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है।